जिला संबल के 32 विधानसभा असमौली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने गांव बड़ा ताजुद्दीन में डोर टू डोर जाकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी समाजवादी के प्रत्याशी पिंकी यादव पर पड़ रहे भारी। यूपी पॉइंट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब और मैं इंतजार ली। आप देख रहे हो द यूपी पॉइंट न्यूज और आज हम आए हुए हैं बड़ा ताजुद्दीन 32 विधानसभा असमौली में बड़ा ताजुद्दीन गांव में। यहाँ देख रहे हैं कि हम चौधरी हरेंद्र सिंह और रिंकू जी का बहुत ही जोरदार स्वागत हो रहा है इस गांव में और बहुत ही जनसैलाब उमड़ रहा है इनके समर्थन में। आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं किस किस वर्ग का किस किस समाज का उनको साथ मिल रहा है और ताजुद्दीन बड़ा गाँव में इनको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं देख रहा हूँ कि आपको जन समर्थन काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मेरा घर है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मेरा गांव है और हमारा सबका एक पारिवारिक सब लोगों से रिश्ता है। पहले भी मैं जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तो 100% इस गाँव ने मेरा साथ दिया था और पूरा क्षेत्र, आप ये विश्वास कीजिए, इस बार असमौली में परिवर्तन करने का मन बना चुका है। कोई जाति कोई धर्म ऐसा नहीं है जो इस समय मेरे साथ ना खड़ा हो। मेरे यहाँ किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी का डायरेक्ट जुड़ाव है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मुझे किसी के बीच की ठेकेदारी की कोई ज़रूरत नहीं। छोटा सा बच्चा भी अगर अपने जायज़ काम के लिए आता है तो मैं उनकी सुनता हूँ। और इस बार जनता के उत्साह को देखते हुए, युवा साथियों के जोश और बड़ों के आशीर्वाद को देखते हुए इस बार असमौली में कमल खिलने वाला है। अच्छा, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि आप जो है असमौली विधानसभा में विधायक बनने के बाद में किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे और लोगों के बीच जाकर के आप जो है अपने निधि योजना से क्या क्या विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे और क्या क्या कार्य कराएंगे? असमौली विधानसभा पूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा है। हमारी मौजूदा जनप्रतिनिधि ने 5 साल वोट लिए और जाके मुरादाबाद बैठ जाते हैं। इस क्षेत्र में कम से कम 2 बड़े खेल के स्टेडियम की आवश्यकता है और मेरा पहला प्रयास ये होगा कि मैं अपने युवा साथियों के एक बड़े खेल स्टेडियम की उपलब्धता कराऊंगा। जब मैं जिला पंचायत का सदस्य था तब भी मैंने जिला योजना की बैठक में यहाँ के लिए खेल स्टेडियम की मांग की थी, लेकिन अभी मैं कामयाब नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि बनने के बाद मेरी प्राथमिकता अपने युवा साथियों को, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा है और यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में एक बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम की स्थापना कराने का मैं प्रयास करूँगा। इस क्षेत्र में अभी बिजली घरों की और आवश्यकता है। भूड़ क्षेत्र में अभी बिजली घर ओवरलोड है, उस क्षेत्र में अभी बिजली घरों की स्थापना करानी है। चिकित्सा की व्यवस्था इस असमौली विधानसभा में थोड़ी चरम है। अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ती है तो संभल ही जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में हमें चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और सबसे बड़ी बात, हमें शिक्षा के मामले में अभी कोई अच्छे विद्यालय उसमें नहीं है। वर्तमान जनप्रतिनिधि शिक्षा के विषय में कोई वो नहीं कर पाए। जब वो सरकार में थे तब उन्होंने कोई विद्यालय की स्थापना नहीं की। अब वो 2 महीने पहले बयान दे रहे थे कि असमौली विधानसभा में यूनिवर्सिटी की स्थापना के मामले में अभी कोई अच्छे विद्यालय उसमें नहीं है। वर्तमान जनप्रतिनिधि शिक्षा के विषय में कोई वो नहीं कर पाए। जब वो सरकार में थे तब उन्होंने कोई विद्यालय की स्थापना नहीं की। अब वो 2 महीने पहले बयान दे रहे थे कि असमौली विधानसभा में यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। जनता सब समझ चुकी है उनके खोखले वादों को। वो सिर्फ चुनाव से 1 महीना पहले आते हैं, लोगों का वोट लेते हैं और जाकर मुरादाबाद बैठ जाते हैं और जनता ने इस बार मन बना लिया है परिवर्तन। अच्छा सर, और मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगाती आ रही है कि समाजवादी पार्टी यदि सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी में दंगाइयों को प्राथमिकता दी जाती है और एक तरीके से भूमाफियाओं की जो संख्या वो समाज में बढ़ जाती है और दलाली और बट्टा ये शुरू हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2017 से पहले का अगर परिदृश्य आप याद करेंगे तो जब आजम खां, जो समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता थे, जिन्हें आधी सरकार माना जाता था, उस सरकार में आजम खां जैसे दमदार मंत्री की भैंसें चुर गई तो आम व्यक्ति की तो बात क्या, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये सब चरम पर आएंगे। अभी आपने देखा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जो ये इनकाउंटर हुए हैं हम इनकी जांच कराएंगे, जो माफियाओं पर कार्रवाई हुई है हम इनके सारे मुकदमे वापस लेंगे। तो वो माफियाओं की, गुंडे बदमाशों की सरकार है। इन 5 साल में आम आदमी इतने चैन से सोया है, किसी की कोई चोरी नहीं हुई, किसी के साथ कोई बदमाशी, लूटपाट, सब बंद है। आम पब्लिक चाहती है कि यही शासन दोबारा चले। हमने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास,
उस नारे के साथ हमने सरकार चलाई है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। राशन अगर हमारे हिंदू भाई को मिला है तो हमारे मुस्लिम भाई को मिला है। आवास अगर हमारे हिंदू भाई को मिला है तो हमारे मुस्लिम भाई को मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और राजा को जिस प्रकार एक प्रजा का सबका ध्यान रखना चाहिए, उसी तरह माननीय योगी जी ने सभी का ध्यान रखना है। अच्छा, और मेरा अगला सवाल आपसे ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा बहुत ही जोर शोर से दिया है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, इस पर क्या कहना चाहिए? पूरे 5 साल में हमारे किसी मंत्री पर, हमारे सरकार के किसी उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारी सोच ईमानदार है। हम जिस सोच के साथ हमने सरकार बनाई, हमें किसी ने अगर वोट नहीं भी दिया तब भी हमने उसकी जो योजनाएं आई वो सब पूरे सर्व समाज के लिए आई। ऐसा नहीं है कि पूर्व में आपने देखा मुआवजे की अगर लिस्ट किसी सपा के नेता ने बना दी तो सिर्फ उन लोगों को मिला। भेदभाव वो करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ईमानदार की बात यह है कि पूर्व की सरकार में ट्रांसफरों की पोस्टिंग पूरा उद्योग चलता था। आज की तारीख में कोई किसी की पोस्टिंग की, कोई किसी की ट्रांसफ़र की कोई वो नहीं ले सकता। ईमानदारी के साथ पारदर्शी तरीके से सारी भर्तियां हुई हैं, पारदर्शी तरीके से ही लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहा। 5 साल सरकार चलाने के बाद एक चवन्नी का भी हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं है। धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी हरेंद्र चौधरी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 32 विधानसभा असमोली से। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहा। 5 साल सरकार चलाने के बाद एक चवन्नी का भी हमारी सरकार पर कोई आरोप नहीं है। धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में टाइम देने के लिए। देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी हरेंद्र चौधरी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 32 विधानसभा असमोली से। और इस गांव में बड़ा ताजुद्दीन में इनको बहुत ही जनसैलाब के साथ समर्थन मिल रहा है। और भी हम आपको कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं हरिंदर भाई। आपका जीतेंगे और आपका सीट निकालेंगे और सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है। कितने वोटों से जीतेंगे? 350 प्लस तो सरकार आ रही है। और ये बहुत वोट 20-30 हज़ार क्षमता। आपका शुभ नाम? पुष्पेंद्र जी। क्या आपको क्या लगता है इस बार सत्ता पे कौन काबिज होगा? सत्ता पे तो राष्ट्र हमसे समृद्ध है और हमारा खून उसके लिए समर्पित है। भारतीय संस्कृति की जय हो, रिंकू भैया की जय हो। मैं अपना रिटायरमेंट मैंने महाराष्ट्र में 25 साल काम किया है। आरएसएस के केंद्र नागपुर में मैं अपना भागवत जी के साथ चंद्रपुर में काम कर चुका हूं। और मैं बंगाल में लास्ट में रिटायर्ड हुआ हूं, जहां जय श्री राम बोलने से गोली चलने का ये होता था। मैंने ट्विटर पे लाल टोपी लगाई, जय श्री राम बोला। और टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, उनके नेताओं ने भी मेरे साथ में जय श्री राम बोला। जय श्री राम। तो हम आज खेत खोदते हैं, हम जानते हैं कि कितने इंच नीचे हमको गन्ना बोना है और कितना पानी कितना जल देना है। समृद्ध है भैया के लिए मैं, मेरे से छोटा है, मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। जनमानस में कल्याण हो और विजयी हो और इन्हें अच्छा मार्ग देने का, भारत का देने का। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत